हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, मैं आज का यह क्लास पहली क्लास होने वाली है। ऐसे ही पार्ट वाइज क्लासेज आपको YouTube चैनल पर अपलोड करती ही जाएगी। यहाँ पर आप ये जो मेरी क्लास है, इसमें क्लास 9th के जो साइंस में जो फिजिक्स है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं? तो साइंस। साइंस में भी क्या चीज? तो फिजिक्स। फिजिक्स चैप्टर हमारा होने वाला है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है? तो मोशन चैप्टर का हमारा नाम। अब आते हैं मोशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मोशन है क्या। साथियों, हम हमेशा हर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, गति करते रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो पैदल जाए या गाड़ी के माध्यम से जाए या फिर किसी अन्य साधन के माध्यम से जाए, मूव करता रहता है। लेकिन इसको हम समझना चाहें, साइंस के रूप में इसका परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे? तो साइंस के रूप में इसको अगर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करें वह सभी क्या कहलाएंगे? मोशन की अवस्था में कहलाएंगे। एक बार फिर सुनिए, हम क्या कर रहे हैं कि वे पिंड जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो किस अवस्था में कहलाएगा? मोशन की अवस्था में कहलाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि ये बताओ, ये जो मोशन है, मोशन को कितने भागों में हम डिवाइड करेंगे या फिर मोशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, मोशन को अगर ऐसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि हम आपसे कह दें कि लीनियर मोशन, रैखिक गति, यह भी हमारे एक मोशन का प्रकार है। दूसरा होता है हमारा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, यह भी हमारा मोशन का प्रकार है। तीसरा होता है रोटेटरी मोशन, और भी होते हैं हमारे रैंडम मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, बहुत तमाम प्रकार की गति हैं जिसको हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस मोशन का डिफिनीशन लिखते हैं। तो आइए हम डिफिनीशन लिखते हैं। मोशन, गति, जब किसी पिंड की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वह पिंड गति की अवस्था में कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, गति का डिफिनीशन हमने दे दिया। अब आपको ले चलते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से। तो हमारा हेडिंग होगा गति के प्रकार। टाइप ऑफ मोशन। ये बताओ, गति कितने प्रकार के होते हैं? तो जो गति होती है वो हमारी कई प्रकार की होती है। जैसे में आपसे कह दें कि पहला होता है हमारा लीनियर मोशन, रैखिक गति, दूसरा हमारा होता है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, तीसरा होता है हमारा रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति, चौथा होता है
ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति, और होता है हमारा रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, और एक आखिरी होता है हमारा, यहां पर लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति। इन सबको हम एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा इससे पहले कुछ चीजें और आपको बताते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी भी घूमती है, यहाँ तक कि हमारा सूर्य भी घूमता है। सूर्य छोड़िए, जो हमारी गैलेक्सीज है वो भी क्या करती है, मूव करती है। तो थोड़ा सा जियोग्राफी का हम आपको डाटा दे रहे हैं। कमाल की बात देखिएगा, इसको याद रखे रहिएगा। जो बाबू हमारा गैलेक्सीज है वो लगभग 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करती है। हमारी जो गैलेक्सी जो आकाश ब्रह्मांड में पड़ी है उसकी रफ्तार 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस गैलेक्सीज के अंदर जो हमारा सन है वो क्या करता है, इस गैलेक्सीज का चक्कर लगाता है। तो हम आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि जो सूर्य है वो गैलेक्सी का चक्कर के रफ्तार क्या, उसकी गति क्या है। तो इसकी गति साथियों होती है हमारी 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो सन है वो गैलेक्सीज का चक्कर लगा रहा है। अब यह भी आप लोग सुने होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो हम आपसे पूछ लें, ये बताओ जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस गति से चक्कर लगाती है। तो साथियों इसकी जो रफ्तार निकल के आता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है वो लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गति करती है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था कि जो पृथ्वी है कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है उसकी गति कितनी है। उसका आंसर जो दिया था वो 67,000 मील प्रति घंटा दिया था। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे इसी को कह दें, इसको जब हम तोड़ेंगे मील में तोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 67,000 किलोमीटर मील प्रति मीटर, मील पर आवर होगा। अब जरा देखिए, हम आपसे कह लें कि ये बताओ, ये तो हम लोग ऐसे समझ गए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको याद रखे रहिएगा। इसको हम आपसे ऐसे दैनिक भाषा में पूछ लें कि ये बताओ जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ 1 सेकंड में कितना किलोमीटर मूव कर रही है। तो यह 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की गति करती है, पृथ्वी की गति। अब जरा देख लीजिए, पृथ्वी हमारी 2 गतियां करती है। आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी एक सूर्य के चारों तरफ तो मूव करती ही करती है, साथ में अपने धुरी के चारों तरफ भी मूव करता है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। तो हम आपसे पूछ लें कि ये बताओ जो पृथ्वी अपने धुरी पर अपने अक्ष पर मूव कर रही है उसकी रफ्तार कितनी है। तो साथियों जो इसकी रफ्तार होती है 1670 घूर्णन पृथ्वी की घूर्णन गति। याद रखिएगा, होता है हमारा 1670 किलोमीटर प्रति आवर होता है। इसको अगर हम ऐसे मिनट में बताएं तो लगभग याद रखिएगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के परितः क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये तो रहा हमारा ये डाटा हुआ जो कैसे मूव कर रही है, इन सबको दिखा रहे हैं। अब जरा देखिए, हम आपको बताने वाले हैं मोशन गति के जो प्रकार है, जिसमें हम आपको पहले लिखवाए हैं लीनियर मोशन। आपसे पूछ लें कि ये बताओ ये जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन कहते किसे हैं। तो देखो, जब गतिमान पिंड एक सरल रेखा पर गति करता है तो
तो पिंड की वह गति हमारी कहलाती है लीनियर मोशन। जैसे में हम आपसे कह दें कि आप चार मीनार पर चले जाइए और वहां से एक पत्थर को नीचे गिराइए, पत्थर कहीं इधर उधर बिना भटके क्या करता है, सीधे नीचे आता है। तो पिंड की यह गति हमारी कौन सी गति कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगा। एक सीधी सड़क पर अगर कोई हमारी कार मूव कर रही है तो उस कार की गति किस गति की कैटेगरी में रखेंगे, तो लीनियर मोशन की कैटेगरी में रखेंगे। आगे देखिए, आगे हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इसको हम ऐसे व्याख्या करें कि जब कोई गतिमान पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करे तो पिंड की यह गति हमारी क्या कहलाती, सर्कुलर मोशन कहलाती है। इन सबका डिफिनीशन अभी हम लिखेंगे, पहले आप लोग मौखिक रूप से इसको समझ जाइए। आगे देखिए, तीसरा होता है साथियों हमारा दिया है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। घूर्णन गति क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया है कि कोई पिंड है वो क्या कर रहा है कि अपने अक्ष पर रहकर मूव कर रहा है, तो पिंड की यह गति हमारी क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाता है। जैसे में अगर इसको देखा जाए तो जो पृथ्वी पर दिन रात हो रहा है, पृथ्वी के किस गति के कारण हो रहा है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हो रहा है। और भी दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सभी बता सकते हो वो हमारी घूर्णन गति है। जैसे अगर आप साइकिल या बाइक चलाते होंगे तो जो उसके पहिए होते हैं उसकी गति को किस कैटेगरी में डालेंगे, रोटेटरी कैटेगरी के अंदर उसको डालेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर देखिएगा एक धुरी होता है, एक एक्सिस होता है और वो एक्सिस के चारों तरफ ही वो क्या करता है, मूव करता है। आगे देखिए, आगे हमारा है रोटेटरी ऑसिलेटरी मोशन। हम आपसे कह दें कि ये बताइए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यानी दोलनी गति क्या होता है। तो पुराने समय में चाहे अभी भी जो जिसके घर में जैसी क्षमता है वैसा घड़ी लगाता है, तो एक पेंडुलम क्लॉक करके आता है। उस पेंडुलम क्लॉक को देखिएगा ना, एक धागे से एक हमारा बॉब लटका होता है और उस बॉब की जो गति होता है वो बॉब क्या करता है कि जब कोई गतिमान पिंड अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो पिंड की यह गति हम लोग किसमें डालेंगे, ऑसिलेटरी मोशन में। जो पेंडुलम की जो बॉब है उसकी गति हमारी कौन सी गति में जाता है, ऑसिलेटरी मोशन में जाता है। एक कभी ख्याल किए होंगे तो एक खिलौना होता है जिसमें हमारा घोड़ा बना होता है और उसका जो बेस होता है वो कुछ हमारा वी शेप में होता है, ऐसे यू शेप में होता है, ठीक। और उस पर जब बच्चे सब जाते हैं तो उसको ऐसे ऐसा टक 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 करते हैं तो इधर उधर वो मूव करता है। इसका मतलब वो मध्य स्थिति के इधर उधर मूव कर रहा है, तो वह जो खिलौने की वो जो मूवमेंट है वो किस में चला जाएगा, तो ऑसिलेटरी मोशन दोलनी गति में चला जाता है। अब जरा देखो रेंडमली मोशन, यानी कि रैंडम मोशन क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। बाबू कभी आप लोग पानी में इंक डाले होंगे तो देखिएगा जैसे हम लोग इंक डालते हैं तो कुछ समय के बाद से वो इंक जो होता है वो पानी में घुल जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पानी के अंदर जो मौजूद कण है उनकी जो गति है वो निश्चित नहीं है, वो सभी दिशाओं में मूव करते हैं इधर उधर यादृच्छिक रूप से, यानी कि जिसका कोई दिशा ही ना हो, गति करने का कोई दिशा ही नहीं हो, वह हमारी गति किसमें चली जाएगी, रैंडमली मोशन। तो रैंडमली मोशन में कौन कौन उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं जो पानी की गति है, पानी के कणों की जो गति है वो हमारी किस में चली जाएगी, रैंडम मोशन में। और भी क्या हो सकता है, जैसे मच्छर होते हैं, हम आपसे कह लें ये बताओ जो मच्छर की गति है तो मच्छर की गति किस में चला जाएगा, तो रैंडम मोशन में चला जाएगा। यहाँ तक छोड़िए ना, वायुमंडल में जो हमारा धूल कण है उसकी भी गति कौन सी गति होती है, तो रैंडमली मोशन होती है, ठीक है। आगे इसको लिखे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जरा इसके बारे में सुन लीजिए। कभी बचपन में आप लोग क्या किए होंगे, बगीचा में चाहे कहीं भी जा करके क्या करते हैं, ढेला लेकर आम मारने की कोशिश करते हैं। तो ढेला लेकर जब आम मारते हैं कोई पत्थर ले करके, तो देखिएगा उस पत्थर द्वारा एक हमारा परवलयाकार पथ का निर्माण होता है, कुछ इस टाइप का पथ का निर्माण होता है। तो यह जो पथ है, इस पथ पर उस जो आप ढेला फेंके हैं उस ढेले का गति हमारी क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। तो किसको बोलेंगे, अच्छा ये कैसे क्यों ऐसे हो जाता है, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है,
जो गुरुत्व जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उस पिंड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि उस पिंड में आप लोग गति प्रोवाइड किए हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे गति खत्म होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक समय ऐसे आता है कि वो जाकर क्या होता है, जमीन पर गिर जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो हमारी गति हो किसमें चला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो चलिए आगे इन सबका हम डेफिनेशन लिखकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है रैखिक गति का, कि क्या लिखे हैं कि जब कोई गतिमान पिंड रेखीय पथ पर गति करता है तो पिंड की यह गति हमारी क्या कहलाती है, रैखिक गति कहलाती है। कुछ उदाहरण है, सीधे पथ पर अगर कोई हमारी कार चल रही है तो उसकी गति को किस में डालेंगे, रैखिक गति में डालेंगे। या फिर मीनार से खड़े होकर हम पत्थर को गिराएं तो उस पत्थर की गति हमारी कौन सी गति कहलाएगी, तो लीनियर मोशन में कहलाएगी। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई पिंड हमारा किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है तो पिंड की यहाँ गति हमारी क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाता है। उदाहरण के रूप में जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सूर्य के चारों तरफ गति है वो हमारी कौन सी गति है, तो वृत्तीय गति है। ऐसे ही हमारे जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मूव करती, तो चंद्रमा की भी गति हमारी कौन सी गति में डालेंगे, वो हमारा चलेगा वृत्तीय गति में। ऐसे ही जो सभी हमारे ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की गति हमारी किस में जाती है, तो वृत्तीय गति में जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी है कितना किलोमीटर के वेग से गति कर रहा है, तो 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या हो रही है, मूव कर रहा है। जो हमारी गैलेक्सी इतना किलोमीटर की रफ्तार से मूव कर रही है। जो हमारा पृथ्वी है वो कितने किलोमीटर की रफ्तार से सूर्य के चारों तरफ मूव कर रही है, तो वो मूव कर रहा है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से मूव कर रहा है। इसको मील में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, जो मील में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 67,000 मील प्रति घंटा। इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव कर रही है। किस गति से, वृत्तीय गति से। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं, इसको हम इरेज करेंगे और फिर आपको लिख रहे हैं जो रोटेटरी मोशन है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो आइए इसको इरेज करते हैं। देखिए साथियों, ये सब हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। अब थोड़ा सा दिख ले, एक बार और रिपीट करा देते हैं। रोटेटरी मोशन के लिए हमने आपको बताया था कि जब कोई गतिमान पिंड अपने एक्सिस के परितः मूव करेगी वो हमारा क्या होगा, रोटेटरी मोशन। जैसे हमने बताया था जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी हमारी दो गतियां करती है, एक सर्कुलर मोशन करता है, दूसरा हमारा रोटेटरी यानी घूर्णन गति करता है। और एक होता है हमारा पहिए की गति, जो बाइक है चाहे कार है चाहे कुछ भी है, उन सभी पहियों की जो गति होगी वो हमारी किस में आएगी, रोटेटरी मोशन में आता है। आगे हम आपको बता रहे थे ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति क्या हो रहा था। दोलन गति के में हमने ऐसा बताया था कि जब कोई पिंड अपने मध्य स्थिति के इधर उधर मूव करेगी तो पिंड की यह गति हमारी कौन सी गति कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहला रहा था। और इसके लिए हमने बताया था कि जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है उसमें जो उपस्थित भाव होता है वह जो गति होता है वो हमारी कौन सी गति होता है, दोलनी गति होता है। आगे हम आपको ये भी बताए थे कि जो यादृच्छिक यानी कि रैंडम मोशन है वो क्या होता है। इसके लिए बताए थे इसके गति के लिए कोई हमारी दिशा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि यह दिशाहीन होकर किसी भी दिशा में मूव करता रहता है। जैसे पानी के अंदर जो पानी के कण हैं उसकी गति हमारी कौन सी गति है, यादृच्छिक गति है। और क्या, जो वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल में यानी कि वातावरण में जो हमारा धूल के कण है उन सब की गति हमारी किस में चली जाएगी, यानी रैंडम मोशन में चला जाएगा। और लास्ट में हमने आपको बताया था प्रक्षेप्य गति। इसके बारे में हमने क्या आपको बताए थे कि जैसे कि आप जब आम तोड़ने जाते हैं तो पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर जैसे मूव करता है वही हमारी गति क्या कहलाता है, तो प्रक्षेप्य गति। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जब कोई पिंड हमारा प्रक्षेप्य पथ पर अपना गति करता है तो वह कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले बताया है कि मोशन क्या है, मोशन के प्रकार क्या है। अगला वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या होती है और इसके मात्रक कौन कौन से हैं। तो भौतिक राशि आखिर में होती क्या है, तो भौतिक राशि को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी के लिए यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। चलिए जाते जाते एक अपनी लिखी हुई कविता कहते हैं, जरा सुनना और देखना और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसा है। ठीक है, जब 7 क्लास में हम पढ़ रहे थे तो ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो एक कविता बैठे बैठे लिख दिए थे क्लास में ही, और वहाँ के जो टीचर थे, चाहे जो हमारे जो साथी लोग थे, उस कविता को बहुत सराहा था और आप लोगों तक उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा। लिखे था कि सूरज निकला पूरब दिशा से लेकर जीवन का नया सवेरा, उठो लक्ष्य पूरा करो अपना, जो जो देखा तुमने सपना, तय कर लेना अपने रास्ते को तुम किस राह से जाना है, बहुत कांटे मिलेंगे राह में पर तुम्हें नहीं घबराना है, होना मत कभी मायूस तुम, पथ में अपने कठिनाइयों से, खुशहाल हो जाएगा तुम्हारा जीवन उस मंजिल को पाने से। और एक आखिरी लाइन है, तुम ही तो अपने माता पिता के आंखों के तारे हो, तुम ही तो अपने माता पिता के आंखों के तारे हो, पूरा करना उनके भी सपने जो तुमसे आस लगाए हो। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।